आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान के हवाले से और तालिबान के हवाले से। आज हम बात करेंगे अफ़गानिस्तान में जो इस वक्त भारत को लाहिक परेशानियां हैं, इस हवाले से भारत ने एक खसूसी जो सेल है वो कायम किया है अपनी दफ्तर ख़ारजा में, जिसके अंदर 20 के करीब अहम ऑफिशल्स को बताया जा रहा है कि उन्होंने तैनात किया है, जो अफ़गानिस्तान के हवाले से जो सूरत हाल है उसको देख रहे हैं। भारत आखिर इतना परेशान क्यों है? भारत ने जो कितने डॉलर्स की अफ़गानिस्तान में सरमायाकारी की है, जिसकी वजह से भारत इस वक्त परेशान है। इन तमाम अमूर पर मैं आपको आज की इस वीडियो में आगाह करूँगा। इसके साथ साथ हम बात करेंगे कि तालिबान के ज़राए आमदन जो हैं वो क्या हैं और तालिबान जंगजुओं की तादाद क्या है। इसलिए इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, पसंद आए तो अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर कीजिएगा। बहुत सारे लोग जो है वो काफ़ी परेशान हैं। वो ये सोचते हैं कि एक तरफ तो अमेरिका ने 20 सालों के अंदर ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो अफ़गानिस्तान पर ख़र्च किए, तो दूसरी जानिब जो तालिबान है वो अमेरिका से इस अरसे के दौरान मुसलसल लड़ते आए। अमेरिका तो एक बहुत बड़ी आलमी मईशत है, अमेरिका ने तो 20 ट्रिलियन डॉलर उसके पास थे, उसने खर्च कर दिए। लेकिन जो तालिबान है उनके पास पैसा जो है वो कहाँ से आ रहा था और कहाँ से आ रहा है, वो कौन से ज़राए हैं जिससे तालिबान जो है वो पैसा जो है वो कमाते हैं, उनकी ज़राए आमदन क्या है। तो इस हवाले से 2 बैनुल-अक़वामी जरीदों की जो है वो रिपोर्ट्स हैं, तो उसमें ये बताया गया है कि जो तालिबान की, सबसे पहले तो हम बात करते हैं तालिबान जंगजुओं की तादाद पर, ताकि आपको पता चल सके कि कितना पैसा जो है उनको चाहिए था और कितने एक पैसा जो है तालिबान के ऊपर लगा। जो मोतबर रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया गया है कि अफ़गानिस्तान में जो तालिबान जंगजुओं की तादाद है वो 60,000 के करीब है, जबकि जो 2 साल का अरसा है, इस दौरान 20 साल के दौरान अमेरिका ने अफ़गानिस्तान पर 2 खरब डॉलर से ज़्यादा जो है वो खर्च किए हैं। वैसे भी जो भी ऐसी तंजीमें होती हैं जिस तरीके से तालिबान हैं या और इस तरह की जो तंजीमें हैं, उस हवाले से कोई भी जो सही इस एस्टिमेट है वो तो नहीं बता सकता है। लेकिन जो सिक्योरिटी कौंसिल की जानिब से एक रिपोर्ट शाया की गई थी 2020 के अंदर, तो उसके अंदर ये बात बताई गई थी कि तालिबान की मजमूई सालाना आमदन जो है वो 30 करोड़ डॉलर से लेकर 1.5 अरब डॉलर तक जो है वो है। ये एक एस्टिमेट था, एक अंदाज़ा था जो कि सिक्योरिटी कौंसिल ने अपने एक इजलास के अंदर बताया था। रिपोर्ट्स हैं उनमें बताया गया है कि तालिबान जो हैं उनकी जो ज़राए आमदन है वो सड़कों पर अपने इलाकों में जो है वो सड़कों पर टूल टैक्स लेते थे और इसके साथ साथ ज़कात व उशर की मद में भी आवाम से जो है वो तालिबान जो हैं वो रकम को वसूल करते थे। लेकिन जो बुनियादी असल जो चीज़ है वो अफ़गानिस्तान में पोस्ट है, मंशियात है, जिसकी मंशियात की आमदनी जो है वो तालिबान को बड़ी तादाद में जो है वो मिलती थी, जिसकी वजह से तालिबान ने अपना ये निज़ाम बरकरार रखा हुआ था। देखिए, दुनिया में सबसे ज़्यादा अफ्यून जो है वो अफ़गानिस्तान पैदा करता है और बताया जाता है मुख्तलिफ़ रिपोर्ट्स में कि 3 अरब डॉलर की अफ्यून की बड़ी तिजारत जो है वो अफ़गानिस्तान से दुनिया भर में होती है। हेरोइन को स्मगल किया जाता है दीगर ममालिक के अंदर। इसके अंदर वो इलाके भी हैं जहाँ पर तालिबान का कंट्रोल था, तो तालिबान उनसे टैक्स लेते थे। क्या है कि तालिबान जो है वो किसानों से पोस्त की काश्त के लिए 10% टैक्स लेते थे, जबकि जो लेबॉर्ट्रियाँ थी उनसे भी टैक्स जो है वो लिया जाता था और जो ताजर उसको आगे बेचते थे उनसे भी टैक्स जो है वो लिया जाता था। और गैर कानूनी मंशियात की मईशत में तालिबान का सालाना हिस्सा 10 करोड़ से 40 करोड़ अमरीकी डॉलर जो है वो लगाया गया है। पोस्ट के साथ साथ तालिबान ने जो है वो टेलीफोन सर्विसेज और बिजली फराहम करने वाली कंपनियों से गुज़िश्ता 1 साल में जो है उनसे भी बड़ी तादाद में जो है वो भत्ता लिया है कि तालिबान की जो 60% से ज़्यादा आमदनी जो है वो मंशियात से होती है। और इसके साथ मैं आपको ये बताऊं कि जो अफ़गानिस्तान की जो बिजली कंपनी के सरबराह हैं उन्होंने BBC को बताया था कि जो तालिबान मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो बिजली के जो सार्फिन से सालाना 20 लाख डॉलर से ज़्यादा जो है वो पैसे जो है वो हासिल करते हैं। इसके साथ मैं आपको बताऊं कि एक ये जर्मन इदारा है, इसने ये अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जो कानकनी है उससे तालिबान को 464 मिलियन अमरीकी डॉलर की आमदनी होती है। मंशियात से 416 मिलियन अमरीकी डॉलर्स की आमदनी होती है।
جو بیرونی فنڈنگ ہے، یعنی کہ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ بعض ممالک یا بعض ممالک کے افراد جو ہیں وہ طالبان کو فنڈنگ کرتے ہیں، اس سے بتایا گیا ہے کہ 240 ملین ڈالر جو ہے وہ طالبان کو حاصل ہوتے ہیں، جبکہ جو ٹیکس اور بھتہ خوری ہے اس سے طالبان کو 160 ملین امریکی ڈالر جو ہے وہ حاصل ہوتے ہیں۔ یہ وہ تھے ذرائع آمدن تھے جس کی بنیاد پر طالبان جو ہے وہ 20 سال جو ہے وہ نبرد آزما رہے۔ طالبان اب کابل میں ہیں اور یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے اندر منشیات، معدنیات، زکوٰۃ و عشر اور جو دیگر ممالک کی سپورٹ سے طالبان جو ہیں وہ اپنا نظام جو ہے وہ چلاتے رہے ہیں۔ لیکن اگر طالبان حکومت میں آتے ہیں اور افغانستان کی حکومت جو ہے وہ کوئی بنتی ہے تو بغیر بیرونی فنڈنگ کے وہ حکومت نہیں چل سکتی۔ بتایا یہ جاتا ہے کہ اربوں ڈالر کا جو بجٹ ہے اس کے پیسے جو ہے وہ افغانستان کی حکومت کے پاس نہیں ہے۔ تو اگر کوئی عالمی برادری سے ہٹ کر، عالمی برادری کی تائید سے ہٹ کے اگر یہ حکومت کوئی بنتی ہے تو اس کو چلنا بہت مشکل ہوگا، اس کا چلنا بہت مشکل ہوگا افغانستان میں۔ لیکن اس ساری صورتحال میں سب سے زیادہ جو دلچسپ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ بھارت بہت زیادہ اس وقت پریشان ہے، کیونکہ اس نے 400 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری کی ہوئی تھی افغانستان کے اندر، لیکن اس وقت جو اس کی جو مکمل امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس ہیں وہ مکمل طور پر جو ہے وہ بند ہیں۔ بعض مختلف رپورٹس میں یہ بتایا گیا ہے کہ بھارت کا جو ایک ایسٹیمیٹ تھا کہ جو تجارت کے حوالے سے جو اس کی افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ تھی، اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کا یہ خیال تھا، جو بھارتی حکام ہے ان کا یہ خیال تھا کہ سن 2021 میں برآمدات جو ہے وہ 835 ملین ڈالر اور درآمدات جو ہے وہ 510 ملین ڈالر کی جو ہے وہ افغانستان کے ساتھ رہیں گی۔ لیکن اس وقت مکمل طور پہ امپورٹ ایکسپورٹ جو ہے وہ بند ہیں۔ 400 بھارت نے افغانستان میں تقریباً 400 منصوبوں پر لگ بھگ جو ہے وہ 3 ارب ڈالر کی سرمایہ کاری بھی کی ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے نتائج کیا آتے ہیں۔ فی الحال تو بھارت میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کیونکہ بھارت میں بعض ایسے پھل ہیں اور خشک میوہ جات جو ہیں یہ افغانستان سے بھارت میں جاتے تھے اور اب ان پر مکمل پابندی ہے۔ تو اس بات کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ آنے والے وقتوں کے اندر یہ جو خشک میوہ جات کی قیمتیں ہیں ان کا جو ہے انڈیا کے اندر اضافہ ہو جائے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ سردی بھی 2 سے 3 مہینے کے اندر جو ہے وہ اب آنے والی ہے۔ یہ اخبار ہے، اس کا نام ہے انڈین ایکسپریس۔ اس نے یہ بتایا ہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو بھارتی جو وزارت خارجہ ہے اس نے ایک خصوصی سیل جو ہے وہ قائم کر دیا ہے، جس کے اندر 20 کے قریب جو ہے وہ جو سینئر حکام ہیں وہ اس سیل کے اندر موجود ہیں اور وہ اس ساری صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔